आज से 2 साल पहले तक मोटरोला को लोग बोलते थे कौन है मोटरोला, लेकिन आज के टाइम पे बोलते हैं कि मोटरोला ही तो है एक ऐसी कंपनी जो कि तगड़े तगड़े फोन ला रही है। और भाई मोटरोला तो एक चीज में और तगड़ी बन चुकी है, वो है डिजाइन में। ये है मोटरोला एज 40 जो हमारे हाथ में आ चुका है और इसका डिजाइन भाई 30,000 रुपए में सबसे तगड़ा है। तो आज की इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि जो कॉम्पिटिटर है 30,000 वाले, उनको एक कितनी टक्कर देने वाला है। तो हमारे पास भाई पोको का बच्चा है पोको F5, तो इससे कंपेयर करके बताएंगे कि कौन सा है डॉन। एनर्जी भी तो जरूरी है। अब दोस्तों मोटरोला के पास सिर्फ डिजाइन ही नहीं है, इसके पास अच्छी अच्छी खूबियां मिलती हैं, जैसे कि इसे आप वायरलेसली चार्ज कर सकते हो, IP68 रेटिंग के साथ आता है, आप इसे नहला सकते हो। लेकिन जो पोको है ना, इसे आप सिर्फ भिगा ही सकते हो क्योंकि IP53 रेटिंग के साथ आता है। तो भाई मोटरोला यहाँ पर भी दिल जीत गया है और इसके पास कर्व्स मिलते हैं, मतलब इसकी डिस्प्ले कर्व पैनल के साथ आती है। और डिजाइन तो है ही भाई पहली चीज जो कि देखते ही आप इंप्रेस हो जाओगे मोटरोला का। मेरे को पोको का डिजाइन पर्सनली अच्छा नहीं लगा था, मैंने इसकी अनबॉक्सिंग वीडियो के अंदर ही बताया था। बहुत फिंगरप्रिंट लगते हैं इस ब्लैक कलर पे जो मेरे पास है, भाई इसे साफ करते करते मेरा जीवन निकल जाएगा। और वहीं पर मोटरोला का ये वाले जो कलर है ना भाई, इस पर बिल्कुल भी फिंगरप्रिंट वगैरह नहीं लगते हैं और इसकी इन हैंड फील भी ज्यादा अच्छी है। जब आप इसे चलाते हो ना, लगता है कि भाई आप एक 30-35 हजार वाला फोन चला रहे हो, काफी प्रीमियम फील होता है। और बैक कर्व होने की वजह से और फ्रंट कर्व होने की वजह से इसकी ग्रिप भी ज्यादा सॉलिड बनती है पोको के कंपैरिजन में। बाकी यहाँ पर ये जो कलर है ना ब्लू वाला, इसके साथ सीन ही है कि इसकी बैक तो कभी कभी स्लिपरी फील होती है, कभी कभी स्टिकी फील होती है। तो मेरे हिसाब से इसका ना वीगन लेदर वाला वेरिएंट बाय करना, वो और ज्यादा प्रीमियम फील होगा। वो लगेगा भाई आपने फोन के लिए 40-50 हजार रुपए दिए हैं। और हैप्टिक भी भाई मोटरोला के ज्यादा सॉलिड हैं। पोको में स्प्रिंग हैप्टिक्स मिलता है, लेकिन पोको के पास एडवांटेज है कि इसके जो यूआई है ना, उसके अंदर इंटीग्रेशन ज्यादा जगह पर है इसके हैप्टिक्स की। अब ऐसा लग रहा है जैसे वीडियो के लिए ना मोटरोला ने भर भर के मुझे पैसा दिया हो, तो ऐसा नहीं है भाई। मोटरोला का फोन हमने खुद खरीदा है, पोको का हालांकि हमें कंपनी ने दिया था रिव्यू यूनिट। अब एक पॉइंट जहां पर ऑन पेपर देखोगे तो एक फोन ज्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन प्रैक्टिकली दूसरा फोन ज्यादा अच्छा है, वो है दोनों की डिस्प्ले। दोनों में POLED पैनल है। आधे लोगों को तो ये नहीं पता कि भाई जो पोको है इसमें भी POLED डिस्प्ले दी गई है और दोनों ही फुल एचडी डिस्प्ले है। लेकिन जो भाई ऑन पेपर वाली चीज की बात कर रहे थे, वो है कि पोको के पास 10+2 बिट डिस्प्ले दी है। अब 10+2 बिट डिस्प्ले क्या है ये 10 बिट डिस्प्ले, लेकिन इसे अपस्केल करा गया सॉफ्टवेयर से, जिसकी वजह से 68 बिलियन कलर शो कर सकते हैं डिस्प्ले। तो यहाँ पर हमने दोनों के अंदर मस्त कंटेंट देखा भाई। कंटेंट वॉच करते टाइम साफ देखने के लिए मिलता है कि मोटरोला की डिस्प्ले ज्यादा पंची और ज्यादा शार्प इमेज शो करती है, तो इसकी डिस्प्ले क्वालिटी मेरे को अच्छी लगी। ऊपर से HDR कंटेंट स्ट्रीम करने का इसमें अलग ही मजा है। 1200 निट्स की पीक ब्राइटनेस है इसके अंदर और पोको के अंदर 1000 निट्स की, जिसकी वजह से HDR कंटेंट स्ट्रीम करते भाई मेरे को मोटरोला ज्यादा ब्राइट लगा है। हालांकि आउटर विजिबिलिटी मेरे को दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगी। दोनों के पास बेजल चिन लगभग बराबर ही है, ना के बराबर। और भाई मैं काफी खुश हूं कि इस प्राइस रेंज के अंदर चिन बिल्कुल खत्म होती जा रही है। और मोटरोला के पास जो एडवांटेज है वो कर्व्स की भी है भाई, मेरे को कर्व डिस्प्ले से अलग ही लगाव है। दूसरा इसके पास 144 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया है। हालांकि यहाँ पर जब 120 और 144 हर्ट्ज को चलाते हैं तो ज्यादा डिफरेंस फील होता नहीं है, मगर जब आप 144 हर्ट्ज से 120 हर्ट्ज पे स्विच करोगे, जब आपको डिफरेंस पता लगेगा कि 144 हर्ट्ज की एक्चुअल में क्या ताकत है। तो अब DC की मूवी देखने में तो इसमें मजा आ जाएगा। अब टॉर्च लेके जाने की जरूरत नहीं है हॉल में। अब यहाँ पर डिस्प्ले की बात सुन के गुस्सा मत हो जाना। अब ऐसा नहीं है पोको की डिस्प्ले बेकार है, इसकी डिस्प्ले भी अच्छी है, लेकिन यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं तो कंपैरिजन में मोटरोला में बेटर लगा। इसके अलावा पोको के पास एक डिसएडवांटेज है, इसमें इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर नहीं मिलता। Xiaomi भाई 50,000 तक के फोन के अंदर साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर चिपका देता है, तो इसमें भी वही है। हालांकि इसकी रिकॉग्निशन थोड़ी फास्ट होती है, बट मेरे को स्पीड दोनों की ऑलमोस्ट सिमिलर ही लगी है। और दोनों के अंदर 4K में मस्त आप कंटेंट स्ट्रीम कर सकते हो यूट्यूब पर। और भाई दोनों में स्टीरियो स्पीकर्स दिए हैं, लेकिन मोटरोला के जो स्टीरियो स्पीकर्स है ना, ये ज्यादा लाउड और ज्यादा क्लीन है। कोई बहरा भी बता देगा कि इनकी साउंड ज्यादा तगड़ी है। खैर भाई मजाक कर रहा हूं, कभी सीरियसली ले लो। लेकिन भाई अब एक ऐसी चीज जहां पर पोको विजेता है, वो है इसका प्रोसेसर। इसके अंदर स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 प्रोसेसर है, जो कि 4nm पर बिल्ड है। और जो आपका मोटरोला है ना, इसके पास है Dimensity 1100 प्रोसेसर। अब मजाक कर रहा हूं, इसके अंदर है Dimensity 8020 प्रोसेसर, जो कि रीनेम्ड प्रोसेसर है 1100 का। और इसके पास जो कोर्स मिलती है, जो क्लॉक स्पीड है, वो सेम ही है जो कि 1100 के पास थी। यहाँ पर भाई कुछ भी डिफरेंट नहीं है, बस यहाँ पर थर्मल्स थोड़े से इंप्रूव करे गए हैं, जिसकी वजह से जो इसका स्कोर है वो बेटर मिला है ऑन पेपर 1100 के कंपैरिजन में। बट यहाँ पर जब हमने दोनों को कंपेयर करा, बिकॉज भाई स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 के पास कोर अच्छी है, ज्यादा बेटर क्लॉक स्पीड मिलती है और ये 4nm पर बिल्ड है, तो यहाँ पर आपको ज्यादा बेहतर स्कोर मिलता है Dimensity 8020 प्रोसेसर के कंपैरिजन में। और भाई मैंने टेस्टिंग में एक बात नोट करी, स्नैपड्रैगन 7+ Gen 2 हीट नहीं होता, बिल्कुल भी वार्म भी नहीं होता, लेकिन Dimensity थोड़ा सा वार्म होता है। दोनों के बीच में 1-2 डिग्री का फर्क आ ही जाता है, मतलब मोटरोला थोड़ा सा ज्यादा वार्म होता है। अब हैवी परफॉर्मेंस की बात करें तो मुझे पता है BGMI आ चुका है, तुम उसके बारे में जानना चाहते होगे, तो मैं क्लियरली बोल सकता हूँ हैवी टास्क में पोको ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। एक तो BGMI जो है ना, अभी उसके अंदर सेटिंग्स इसमें भाई बिल्कुल फ्लैगशिप वाली मिलती है। UHD तक आप अल्ट्रा में गेम प्ले कर सकते हो, उसके नीचे वाली सारी सेटिंग्स में आप 60 FPS में गेम प्ले कर पाओगे।
लेकिन जो मोटरोला है इसके पास सिर्फ आप स्मूथ में 60 FPS में गेम प्ले कर सकते हो, उसके ऊपर जाओगे ना तो बस आप 45 FPS में गेम प्ले कर सकते हो। अब हो सकता है नया गेम आया है, नया प्रोसेसर है, अपडेट के बाद ये ज्यादा सेटिंग्स अनलॉक कर दें, बट यहाँ पर हमने सेम सेटिंग्स में दोनों में गेम प्ले करा है और मैं अपने एक्सपीरियंस से ये तो कह सकता हूँ कि BGMI में हीट कंट्रोल, ज्यादा स्टेबिलिटी, ज्यादा अच्छे FPS आपको पोको के अंदर मिलते हैं। और सिर्फ BGMI नहीं, आप कोई भी गेम उठा के देख लो, प्ले कर लो, दोनों के अंदर वीडियो एडिटिंग कर लो, मेरे को पक्का पता है कि भाई पोको ज्यादा सॉलिड प्रोसेसर के साथ आता है। और एक दिक्कत और है भाई मोटरोला के अंदर, दोनों के अंदर 3.1 स्टोरेज है, DDR5 रैम है, लेकिन यहाँ पर ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में, जैसे मैंने पोको की अनबॉक्सिंग वीडियो में बताया था कि भाई इसका UI काफी ज्यादा स्मूथ फील होता है ऐप ओपन क्लोज करते टाइम, तो यहाँ पर स्मूथनेस ऐप ओपनिंग क्लोजिंग में पोको के पास ज्यादा बेहतर है। वहीं पर मोटरोला के अंदर मेरे को भाई काफी टाइम जिटरिंग मिली है और एक तो मेजरली मिलती जा रही है। लाइक अगर आप YouTube पे कोई भी कंटेंट प्ले करते हो और भाई ऐप कट करते हो तो आपको भाई मैक्सिमम टाइम जिटरिंग मिलेगी ही मिलेगी, बहुत ज्यादा स्लो के जाता है। और कैमरा ऐप के साथ भी सेम सीन है, तो इसको अभी ऑप्टिमाइजेशन की काफी नीड है। पर इसका UI क्लीन है, स्टॉक वाली पूरी फील देता है। हालांकि इसके अंदर MyUX मिलता है जिसके अंदर मोटरोला ने अपने भी कुछ फीचर डाले हैं, जादू की झप्पी जैसे, ये देखो अंधेरे में खो गए तो भाई टॉर्च जला सकते हो। वहीं पर भाई पोको के पास आपको MIUI मिलता है जिसके अंदर बहुत ज्यादा कचरा है। हालांकि आप उन्हें इंस्टॉल कर सकते हो, बट भाई जो नॉर्मल यूजर है वो इंस्टॉल नहीं करता है, मैंने मैक्सिमम टाइम ये देखा है, जिसकी वजह से वो पुश नोटिफिकेशन वगैरह की वजह से काफी ज्यादा परेशान रहता है। तो अगर आप इस फोन को बाय कर रहे हो तो उन्हें इंस्टॉल कर लेना। अब एक ऐसा पॉइंट जो कि दोनों के बीच में डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, दोनों के कैमराज है, तो उस पर चलते हैं सीधा। और आज मौसम हमारे लिए तो अच्छा है, लेकिन कैमरा टेस्टिंग के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि अभी बारिश वाला मौसम है और इसमें ना जनरली देखते हैं कि हम ब्लोन आउट का इशू देखने के लिए मिलता है। बट पोको के अंदर हमने देखा लाइट कंट्रोल उतना अच्छा नहीं है और वो अभी भी देखने के लिए मिल रहा है। एंड मोटरोला के अंदर लाइट कंट्रोल तो अच्छा है, लेकिन ये कलर्स थोड़े फीके कर रहा है। लिप्स को देखो कितना भाई रेड रेड कर रहा है, इतने नहीं है मेरे। रुको रुको रुको, इसकी जो डिस्प्ले ना, इसके कैमरा यूज करते हैं काफी फीके कलर शो करती है, लेकिन कंटेंट स्ट्रीम करते टाइम काफी अच्छे कलर शो करती है। बाकी यहाँ पर जो ऑल ओवर वीडियो क्वालिटी है, मुझे मोटरोला के फ्रंट कैमरे की ज्यादा अच्छी लगी। इवन लाइट कंट्रोल भी अच्छा है और बैक कैमरे के साथ भी सेम सीन मिला है मुझे। भाई यहाँ पे स्टेबिलिटी तो दोनों की अच्छी है, दोनों में OIS मिल जाता है, लेकिन पोको के अंदर बहुत ही कॉन्ट्रास्टी वीडियो है और लाइट कंट्रोल भी अच्छा नहीं है। मोटरोला वहीं पर लाइट कंट्रोल अच्छे से करके रखता है। एंड यहाँ पर आप डिटेल देखिए मेरी शर्ट पे क्या मस्त निकल के आ रही हैं, तो वीडियो के लिए तो मैं सीधा बोल सकता हूँ खुल के कि भाई मोटरोला ज्यादा अच्छा है। और हमने सेल्फी भी ली है भाई, यहाँ पर सेल्फी में साफ देखने के लिए मिलता है। मोटरोला के जो कलर्स हैं वो ज्यादा नेचुरल हैं, डिटेल्स तो दोनों के पास सिमिलर ही है, बट लाइट कंट्रोल मोटरोला का अच्छा है। और पोको के अंदर पोर्ट्रेट मोड के अंदर सीन है भाई, बहुत ज्यादा फेक ब्लर करता है, बैकग्राउंड में क्या है पता ही नहीं लगता। हालांकि आप इसे एडजस्ट कर सकते हो, लेकिन एडजस्ट करने के बाद भी मजा नहीं आता। तो भाई पोर्ट्रेट मोड हो, नॉर्मल फोटो, फ्रंट कैमरे की और वीडियो, मैं क्लियरली बोल सकता हूं कि मोटरोला इसमें ज्यादा अच्छा निकल कर आया इस बार। और बैक कैमरे के साथ भी लगभग सेम ही सीन मिला है। एक तो बैक कैमरे के अंदर ना मोटरोला ज्यादा अच्छे से HDR हिट करके रखता है। बहुत ज्यादा बादल थे कल, बट इसने शैडोज को अच्छे से हाईलाइट करके रखा था। एंड जो स्काई से भी ब्लोन आउट नहीं कर रहा था, बट ये कभी कभी ना जो सब्जेक्ट है उसको शैडोज को अच्छे से हाईलाइट नहीं कर पाता वहां पर, लेकिन बैकग्राउंड बहुत अच्छे से मैनेज करके रखता है। और वहीं पर पोको जब कोई आ जाए इंसान तो वहां चमकाने के चक्कर में बैकग्राउंड भी उड़ा देता है। तो दोनों के पास दिक्कतें हैं। बाकी ज्यादातर कंडीशन मेरे को स्किन टोन दोनों का लगभग सेम लगा है, लेकिन पोर्ट्रेट मोड के अंदर अगेन अगर आप नेचुरल बैकग्राउंड बुके ढूंढ रहे हो तो मेरे को मोटरोला ज्यादा अच्छा लगा है। हालांकि पोर्ट्रेट मोड के अंदर जो डिटेल्स हैं वो भी मोटरोला के पास ज्यादा अच्छी थी, बट भाई पोको एक चीज में फिर से एडवांटेज ले जाता है, वो है भाई इसके नाइट मोड की क्वालिटी। नाइट मोड के अंदर एक तो यहाँ पर डिटेल्स ज्यादा अच्छी मिलती है, दूसरा ये सिर्फ गोरा नहीं करता जैसे कि मोटरोला सिर्फ चमका देता है एक्सपोजर बढ़ा के, वैसा नहीं है। ये एक्चुअल में डिटेल अच्छी शो करता है, शार्पनेस अच्छी मिलती है फोटो के अंदर, एंड लगता है कि नाइट मोड लगा के फोटो ली है। तो यहाँ पर इसके पास नाइट मोड अच्छा है, तो ये डे लाइट कंडीशन में ज्यादा अच्छा परफॉर्म करता है। बाकी अल्ट्रा वाइड दोनों के पास सेम मेगापिक्सल का है, एंड अल्ट्रा वाइड में भाई मोटरोला मेरे को ज्यादा बेहतर लगा। एक तो इसके अंदर HDR ज्यादा अच्छे से हिट होता है, शैडोज को ज्यादा अच्छे से हाईलाइट कर देता है, फील्ड ऑफ व्यू तो लगभग दोनों के पास सिमिलर ही है। तो यहाँ पर मेरे को भाई इसके कैमरास मैक्सिमम टाइम कंडीशन में ज्यादा बेहतर लगे हैं, और इस बार कहा जा सकता है मोटरोला ने इंप्रूवमेंट तो की है। और एक चीज तो हम भूल ही गए कि भाई पोको के पास 3.5 mm जैक का गड्ढा भी है, तो ये भी अच्छी चीज है। बाकी यहाँ पर लास्ट दोनों के बैटरी की बात कर लेते हैं। पोको के पास है 5000 mAh का बैटरी विद 67 वोल्ट फास्ट चार्जिंग। तो यहाँ पर भाई मोटरोला के अंदर निप्पो के सेल डाल के दिए हैं, पतला फोन है ना, तो भाई कम बैटरी मिलती है। इसके अंदर 600 mAh कम है, 4400 mAh की बैटरी है विद 68 वोल्ट फास्ट चार्जिंग, बट यहाँ पर आपको वायरलेस चार्जिंग दी गई है, तो ये अच्छी बात है। अब यहाँ पर जब आप फोन को दोनों को यूज करोगे तो भाई 4nm पर प्रोसेसर बिल्ड है, यहाँ पर 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट है, जिसकी वजह से पोको का जो बैटरी बैकअप है वो आपको ज्यादा अच्छा मिलेगा। बट आइडियल बैटरी बैकअप मैंने देखा, अगर
आप फोन को यूज नहीं कर रहे, रात भर छोड़ देते हो, तो ये कम बैटरी कंज्यूम करता है। बट मेरी टेस्टिंग के अंदर ऑल ओवर मुझे बैटरी बैकअप भाई पोको के साथ ज्यादा अच्छा मिला है, और चार्जिंग स्पीड दोनों की सेम ही है, तो चार्ज भी दोनों लगभग सेम टाइम पर हो ही जाते हैं। यहाँ पर हमने चार्ज करके भी देखा है, तो इस मामले में तो दोनों इक्वल ही है। तो यहाँ पर ऑल ओवर देखा जाए तो पोको के पास 2 एडवांटेज है। एक तो भाई इसके पास तगड़ी पावर मिलती है, अगर आप एक पावरफुल फोन ढूंढ रहे हो दोनों के बीच में तो ये सॉलिड है। दूसरा इसके पास बैटरी बैकअप अच्छा मिलता है, लेकिन बाकी कंडीशंस में जैसे कि यहाँ पर कैमरास की बात हो गई, डिस्प्ले हो गई, स्पीकर्स हो गए, तो उन चीजों में भाई मोटरोला सीधी एडवांटेज ले जाता है। प्लस इसका सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस भी ज्यादा क्लीन है पोको के कंपैरिजन में। बट एक चीज जहां पर दोनों ही बर्बाद हैं वो है दोनों की अपडेट। भाई मोटरोला अपडेट देता ही नहीं है। इनके एज 30 के अंदर अब अपडेट आई है, जब एज 40 आ गया। अभी अल्ट्रा के अंदर तो इन्होंने अपडेट दी भी नहीं, तो अल्ट्रा जब आएगा, जब दूसरे अल्ट्रा के अंदर अपडेट मिलेगी, तो अपडेट का सीन मोटरोला के साथ बहुत बेकार चल रहा है और इस पर कोई बात ही नहीं कर रहा। एंड वहीं पर जो पोको है, ये अपडेट टाइम पर देते हैं, तो अपडेट देने के बाद इनके फोनों के अंदर इश्यूज आ जाते हैं। बट अच्छी बात है कि पोको ने इस बार 2 साल की वारंटी दी है इस फोन के साथ। तो हमने दोनों ही फोनों की पोल आप लोगों के सामने खोल दी है, तो अब आप बताना कि आप किस पर खर्चा करना चाहोगे। हमने YouTube से क्या कहना, एक कमेंट सेक्शन लगवाया है नीचे, वहां कमेंट करके बता देना। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर भी कर मत जाना, और चैनल सब्सक्राइब कर देना। आजकल ये सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तुम लोग। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते हैं जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में गाइस वो करें। टू वॉच योर हार्ट फील, स्टे ट्यून्ड विद HFV अनबॉक्स गाइस। बाय। और 1 मिलियन सब्सक्राइबर भी होने वाले हैं, तो यार जल्दी कर दो।